माशाल्लाह जी, एक बार फिर से हम आ चुके उसी मस्जिद में। दोस्तों, अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने हमसे अपने घर का काम लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने भी किया, और जो दोस्त हमारे जिन्होंने इसमें ताउन किया है, ये जो हीरे की तरह छोटे छोटे चमक रहे हैं, ये शबनम के कतरे हैं कि उड़ने के लिए पंख ज़रूरी है। घोट बढ़िया बदें। अच्छा, पर नींदा पाई। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए और तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद नरीना अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी इन मोहब्बतों की वजह से हमारी हौसला अफजाई भी होती है और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। प्यारे दोस्तों, वैसे तो मुआशरे में, हर मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां जो होती हैं पनपती हैं। इसी तरह मेरे मुआशरे में भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि कोई किसी दूसरे की तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी को अल्लाह की तरफ से अता हो जाती है तो दूसरे उसको से जो है ना बहुत ज़्यादा जलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी मुआशरे की एक बुराई है, तो हमें इस चीज़ से भी इज्तनाब करना चाहिए। हम छोटे हुआ करते थे, हमारे गांव में वैसे तो बिजली का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, लेकिन करीब गांव में एक होटल है, वहां पर हम जाते थे। तो एक टीवी पर हमने कार्टून स्टोरी देखी थी। उसमें एक बंदर होता है बड़ा ही होशियार अपनी फैमिली में। तो वो जो है ना हर चीज़ को नोट कर रहा होता है कि परिंदे उड़ रहे हैं तो क्यों ना मुझे भी उड़ना चाहिए और पूरे जंगल की सैर करनी चाहिए। तो खैर उसने जो है ना बहुत सारे जुगाड़ लगाए तो नाकाम हुआ। बिल आखिर उसने नतीजा अखज़ किया कि उड़ने के लिए पंख ज़रूरी है। तो उसने परिंदों के पंख इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जंगल में तो अवेलेबल ही होते हैं। खैर उसने वो सारा इस तरह से अपने जिस्म पर वो पंख वगैरह जोड़े कि परिंदे की तरह उसने अपने पंख तैयार कर लिए, और एक बहुत ऊंचे दरख्त पर चढ़कर वहाँ से उसने छलांग लगाई और उड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए तो वो ख्वाब खरगोश में बहुत ही खुश था कि मैं भी अब उड़ रहा हूँ, पूरे जंगल की सैर कर रहा हूँ, नज़ारे कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ही पलों में उसके वो पंख जो थे, जो सही मजबूत तो कुदरत के हिसाब से तो नहीं थे, उसने जो है ना अपने तरफ से लगाए हुए थे, तो वो निकलना शुरू हुए। तो ऐसा गिरा कि फिर जो है ना संभलना तो मुश्किल ही था कि उसकी हालत ज़ार हो गई। तो हमारे मुआशरे में कुछ लोगों के भी ऐसे आर्जी पंख अगर निकल भी आते हैं तो वो फिर वो बंदर के तरह उड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको आगे के नतीजे का ये पता नहीं होता कि जो हमारे साथ होने वाला क्या है। तो खैर अल्लाह करम करे सब पर। अल्लाह पाक जो है ना तमाम अहबाब को, तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखें बाहर के फूल निकले हुए हैं। तो इसमें जो है ना ये देखें सूरज भी निकला हुआ है। तो हर पत्ती पर ये आप गौर से देखें ये जो हीरे की तरह छोटे छोटे चमक रहे हैं, ये शबनम के कतरे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें, हर पत्ती में, तमाम फूलों में। ये देखें सूरज की रोशनी जो ही पड़ रही है इन पर, तो ये बिल्कुल चमक रहे हैं। सुबह सवेरे खेतों में चलना और फिर शबनम में, जैसे ये पानी शबनम का पाँव पर पड़ता है ना, तो जो सुकून मिलता है ना, बस बहुत ही तरावत देता है यार। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह इसीलिए खेतों में निकल जाता हूँ।
वैसे भी पुराने दौर में जो देसी हकीम हुआ करते थे, अगर किसी को जिगर का मसला या हेपेटाइटिस वगैरह का मसला होता था तो उसको ये मशवरा दिया करते थे कि जो है ना, आप सुबह सुबह ये खेतों में जो घास पर शबनम पड़ी हुई है तो उस घास पर जो है ना चला करो। तो ये मशवरा दिया करते थे। आजकल तो डॉक्टर्स का दौर है तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते या फिर इन बातों को भूल ही चुके हैं। माशाल्लाह जी, हमारा सुबह का नाश्ता आ चुका है। अगर किसी दोस्त ने नाश्ता करना है तो वो भी हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि ये दाल तो हमारी रात वाली है और रोटी ताज़ा गंदम की। बाकी ने अपने लिए चावल की रोटी बनाई है, लेकिन मैं गंदम की रोटी खाता हूँ जी। तो प्यारे दोस्तों, अभी जो है ना मस्जिद का जो थोड़ा सा काम बाकी था, अभी चलते हैं वो करके आते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, एक बार फिर से हम आ चुके उसी मस्जिद में, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा काम जो रह रहा था वो भी करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर जी तौफीक खान हाथ से मसाला मिला रहा है, क्योंकि अजीब बात यह है कि कब से बुला रहे हैं, कोई आ नहीं रहा और ना कोई तो सामान है नहीं। तो हमने जो है ना अपनी मदद आपके तहत फिर चलो करना तो है, क्योंकि अब हर किसी के मिजाज एक जैसा तो नहीं होता है। चलो अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, इंशाल्लाह काम तो हो ही जाएगा, किसी न किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाते हैं फिर जी। तो माशाल्लाह से हमारा दरवाज़े का जो साइडों का प्लास्टर था वो तो हमने कर दिया है। तो तौफीक खान जो है ना ये कलर लगा रहे हैं। कलर भी मैं लेके आया था, तो हमने कहा अभी दरवाज़े को चलो ये नया हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो ये कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं अभी दूसरा। ये जी माशाल्लाह से कलर दरवाजे पर लगा रहा है तौफीक खान जी। तो दोस्तों, हमारे पास जो थाल और कढ़ाई वगैरह जो है ना अवेलेबल नहीं थी, तो हमने इस बोरी से काम चलाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी ये थोड़ा सा नीचे प्लास्टर ख़राब हुआ है तो मसाला बच रहा था, हमने सोचा भी इसका भी काम मुकम्मल कर दें। माशाअल्लाह जी, अल्लाह का लाख करम हुआ, एहसान हुआ कि हमारी तरफ से ये जो ज़िम्मेदारी थी अल्लाह पाक के घर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मुकम्मल कर दी। ये नीचे से थोड़ा थोड़ा प्लास्टर ख़राब हुआ था तो ईंटें निकली हुई थी, तो मैंने उनको भी कोशिश किया कि सही कर दूं। खैर बाकी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दोस्तों, अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने हमसे अपने घर का काम लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने भी किया, और जो दोस्त हमारे जिन्होंने इसमें ताउन किया है अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला उनकी भी खुशियों में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफ़ा फरमाए और कामयाबियाँ उनका मुकद्दर करे। तो इसी दुआ के साथ इस काम को मुकम्मल कर लिया है, तो फिर चलते हैं वापसी घर की तरफ। हाँ जी, डीजल ले आए? अच्छा, तो ऐसा करो, खाद जो है ना आधी बोरी खाद की और वो सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड वो भी ले चलो, ड्रम में ले आया हूँ। और ट्यूबवेल को स्टार्ट करो, चलो गंदम में पानी लगाएं फिर। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर वापस आ चुके। तो घर में हमारा एक और काम जो बाकी पेंडिंग में था वो भी अभी हमने शुरू कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर ड्रम में लेके आया हूँ और खाद भी, और वो सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड के जहर जो है ना वो ड्रम में ये सारे केमिकल वगैरह शामिल करके इनको पानी में शामिल करके गंदम को देंगे। तो अभी चलाते हैं ट्यूबवेल, चलते हैं उस तरफ। ये नक्का खोलना है, अभी इसको खोलते हैं। ड्रम में खाद जो है ना ऐड, तो इसको पानी से भरते हैं। अब हमने जो महलूल वगैरह तैयार कर लिया है, इसमें सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड, पोटाश और खाद है वो मिक्स कर दिया है हमने, और अभी पानी में ये शामिल हो रहा है। ये देखें जी, यहाँ से हमने ये पानी के लिए नल खोल दिया है, ये पानी को कुछ इस कलर का कर रहा है। तो ये गंदम के खेत में जा रहा है। घोट बढ़िया बताई। अच्छा, पर नींदा पे क्या को पर नींदा पे क्या को पर नींदा पे है भाई, क्या को पर नींदा पे
क्या कहूँ। ये देखें जी, हमारे खेत में पानी लगते ही मेहमान हाजिर हो चुके हैं। ये मेहमान परिंदे हर बार जब भी खेत में पानी लगता है और जहाँ भी लगता है तो आ ही जाते हैं माशाल्लाह से। चलो जी, अल्लाह की रहमत। हमने जो जड़ी बूटी मार जहर लगाया था खेत में कुछ दिन पहले, ये देखें ये मुरझाए हुए ये घास के जो है ना, ये देखें ये मुरझा चुके हैं। ये नीचे देखें गिर गए हैं, और ये देखें ये भी बिल्कुल ये अभी सूख रहे हैं। ये अगर सेहतमंद होते तो गंदम की तरह बिल्कुल सीधे होते, ये मर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, ये चौड़े पत्ते वाली ना ये जड़ी बूटियाँ, ये देखें ये नीचे जो है मरी हुई है। ये देखें, क्योंकि अगर इनको तल्फ ना किया जाए तो ये गंदम की जो खुराक है वो चोरी कर लेती हैं। तो ये समझ लेंगे खेत के चोर हैं ये, तो इनको तल्फ करना लाजमी हो जाता है। ये देखें बिल्कुल ये भी यहाँ पे मरा हुआ है, और ये देखें यहाँ पर, और ये देखें यहाँ पर, ये इसी तरह ये सारे खेत में ऐसी पोजीशन है। एक भूरे कलर का बगला ये देखें ये सामने नज़र आ रहा है, और बाकी वाइट कलर के हैं। ये एक नहीं, ये 2-3 आए हुए हैं, वैसे एक खेत में छुपे हुए हैं। तो ये नस्ल इनका सिर्फ फ़र्क है, बाकी हैं ये भी बगले और वो भी बगले ही है। तो सिर्फ इनकी नस्ल का फ़र्क है, इनके कलर का फ़र्क है बस। हमारा जो केमिकल है वो देखें जी बिल्कुल अब थोड़ा रह चुका है, क्योंकि खेत भी थोड़ा बाकी रहता है। तकरीबन ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, खेत में पानी पहुंच जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बराबर का हिसाब किताब होगा। अभी इसकी स्पीड भी देखें कम हो गई है पानी में। हमारे खेत का जो पानी था वो माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया, और हमने ट्यूबवेल अभी बंद कर दिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी जो जा रहा है तो वो कंप्लीट खेत जो है ना इससे भर जाएगा। अभी जी अजान हो रही है तो हम जा रहे हैं नमाज के लिए। जानू साहब भी अपनी साइकिल लेके आ चुके हैं। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? मस्जिद। हाँ चलो चलो जी। जानी, ये क्या खा रहे हो? चॉकलेट। चॉकलेट, वाह जी वाह। जानी साहब चॉकलेट खा रहा है, और हमने जो है आलू, सब्ज़ मिर्च, मटर और मसाला जात ये ले लिए हैं। तो आज पकाएंगे क्या भाई साहब? आलू मटर। यो को जरा गिदी। हाँ आलू मटर। नवी वैरायटी थोड़ी पकी नहीं, ये चलो ठीक है। ठीक है। अभी जी यहाँ से उठाते हैं चारा और फिर इसका टोका कुतरते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का व्लॉग है मुख्तसर सा वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। और आपसे एक दरख्वास्त के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीनन आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।